नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा तो खत्म हो चुकी है, लेकिन यात्रा खत्म होने के बाद लगातार विवादों का दौर जारी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रोटेस्ट कर रही है कि उस यात्रा के दौरान जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की माता जी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया, उसको लेकर एक मुद्दा बनाया गया है। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि वो जो आपत्तिजनक टिप्पणी करी है वो बीजेपी का ही एजेंट है। इसी पूरे मामले में बात करते हैं, हमारे साथ राहुल भैया हैं। क्या वो अपनी राय रखने वाले हैं? वोट अधिकार यात्रा इसलिए की जा रही थी कि वोट चोर गद्दी छोड़, यानी कि भाई बिहार में वो लोगों को अवेयर करते थे कि वोट चोरी की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अब इसके ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। कभी तो प्रधानमंत्री मोदी जी की माता के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, कभी राहुल गांधी ये कहते हैं कि मोदी जी 2014 से वोट चोरी कर रहे हैं। तो इन दोनों मामलों पर क्या राय रखेंगे आप? देखिए, ये ना भारत की जनता को भी समझना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि जब ये बयान उस स्टेज से दिया गया जिसके ऊपर 2 मिनट पहले ही तेजस्वी यादव और राहुल गांधी भी उपस्थित थे, उनके निकलने के बाद ये बयान दिया गया। और आप समझ सकते हैं, जिस स्टेज के ऊपर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जैसे बड़े लीडर उपस्थित हों, वहां पर आऊ माऊ तो बंदा चढ़ नहीं सकता ना। जब आप देख रहे हैं कि जो कार्यकर्ता उनसे मिलने पे जा रहा है तो उनको भी लातों घूसे खानी पड़ रही हैं, तो आम इंसान वहां पहुंच गया। और ये जो कह रहे जी वो बीजेपी का बंदा था, अरे भैया जी, अगर मैं किसी बड़े अभिनेता के साथ फोटो खिंचाऊंगा तो मैं उनका बंदा हो जाऊंगा? मैं किसी नेता के साथ फोटो खिंचाती तो मैं उनका बंदा हो गया? मेरी व्यक्तिगत राय भी तो हो सकती है। उस इंसान के अंदर जहर इतना भर दिया जा चुका था भाजपा सरकार के द्वारा देश के खिलाफ, राष्ट्रमाता के खिलाफ, भारत माता के खिलाफ, कि उसने इतनी बड़ी टिप्पणी कर दी। उसके बाद भी स्टेज पे खड़े बाकी उनके जो मंत्री थे या जिला प्रभारी थे, जिला नेता थे, उनमें किसी में हिम्मत नहीं थी कि साले को लात घूसा मार के उतारते, एफआईआर कराते, बंद कराते। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी वो नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, ठीक है जी, सब निधि योजना की बात करते हैं, बेटी सुकन्या योजना की बात करते हैं, जो महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, महिला के सम्मान की बात करते हैं। किसी भी स्टेज पे उनकी फोटो देखना, अगर कोई बूढ़ी माँ आई है आशीर्वाद लेते नजर आएंगे, कोई छोटी बेटी है तो सिर पे आशीर्वाद देते नजर आएंगे। वहीं पर कांग्रेस की दोहरी मानसिकता महिला विरोधी है, ये एक और उजागर हो गया। अभी तक सीबीआई विरोधी थी, ईडी विरोधी थी, सर्वोच्च न्यायालय विरोधी थी, सेना विरोधी थी, भारत माता विरोधी थी, देश विरोधी थी, राष्ट्र विरोधी थी, आज महिला विरोधी भी हो गई। लेकिन वो आरोप लगा रहे हैं कि ऐसे ही अपशब्दों का इस्तेमाल तो बीजेपी वालों ने भी किया है। प्रधानमंत्री ने संसद में सूपनखा बोल दिया था, सोनिया गांधी को बार डांसर बोला जाता है, कभी 10 लाख की गर्लफ्रेंड बोला जाता है। कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल तो लगातार बीजेपी वाले भी करते हैं। किसको तो बोला अब जाता है, आप बताइए ना, किसको बोला जाता है? सोनिया गांधी का नाम लिया था उन्होंने, स्वरूपनखा प्रियंका वाड्रा को बोला था उन्होंने। बताइए, जिस महिला सांसद के ऊपर उन्होंने बोला, उन्होंने कहा मुझे रामायण की याद आ गई। आप उसके ऊपर क्यों ले जा रहे हो कि भैया जी स्वरूपनखा से तुलना करी थी? इसका मतलब अपने आप को उस किरदार में ढाल रहे हो, क्योंकि रामायण के अंदर तो बड़े सारे किरदार थे महिलाओं के। आप कैकेयी, कौशल्या, मंथरा बोल सकते थे, माता सीता से तुलना कर सकते थे। आपको स्वरूपनखा ही क्यों नजर आई? क्योंकि आपके अंदर गुण ही जब स्वरूपनखा वाले हैं तो स्वरूपनखा ही याद आएगी। पूतना वाले गुण है तो पूतना ही नजर आएगी। तो आप अपना वो करिए ना। इसमें तो उन्होंने बकायदा प्रधानमंत्री की माता जी के ऊपर टिप्पणी करी, कटाक्ष करे, उन्हें गाली दी गई। उस महिला के लिए गाली दी गई जो इस दुनिया में भी नहीं है। यहाँ से मोदी जी 10 ट्रेनें ला रहे हैं तो 4 को तोड़ने का काम भी तो हमने विपक्ष के द्वारा कराना है। अगर मोदी जी 38 किलोमीटर पर डे रोड बना रहे हैं तो उसमें से 10 किलोमीटर की रोडें हमने ही तो तोड़वानी है। तो ये काम कर रहा है विपक्ष, ये भारत के साथ नहीं है। उनका आरोप ये है कि, और सवाल भी वाजिब बनता है कि बिहार में भी एनडीए की सरकार है, इधर सेंट्रल में भी, केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है। इलेक्शन कमीशन सेंट्रल के अंदर वो एफआईआर नहीं करते। बिहार में अगर अपशब्दों का इस्तेमाल किया है तो वहाँ एफआईआर क्यों नहीं हो रही है? और वो तो सीधा सीधा ये कहना है, ये वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा है, ये तो नींद भी नहीं आने दे रहा प्रधानमंत्री को। सो नहीं पा रहे, डरे हुए हैं पूरे। सो नहीं पा रहे, लेकिन जापान की यात्रा पूरी कर ली, अब चीन की यात्रा पे निकल गए हैं। वो तो इतना डरे हुए हैं कि 68 बिलियन की वो करके आ गए हैं, डील करके आ गए हैं, इतना डरे हुए हैं। अमित शाह जी जो हैं गृह मंत्री भारत के, अपने परिवार सहित राजा जी जो महाराज वो हैं, गणपति जी जो हैं मुंबई के राजा, गणपति जी का दर्शन करने जा रहे हैं। गणपति बाप्पा मोरया। और ये पागलों की तरह भटकते जा रहे हैं।
जीप पे जीप चला रहे हैं, पेट्रोल फूक रहे हैं। एक तरफ ये कहते हैं पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि भैया लोग खरीदने लायक नहीं है, और इनके काफिलों में पेट्रोल की गाड़ियां फूकी जा रही है। बेचारे गरीब लोगों की बाइकें छीन के ले गए, वो बेचारा रो रहा है, कह रहा है मैंने अपने पिताजी से पाई पाई जोड़े थे, मेरे पिताजी रो धो के 4 दिन रोटी नहीं खाई थी, तब मेरे पिताजी ने पुत्र मोह के अंदर जाकर के मुझे ये बाइक लेकर के दिए थे, और ये मेरी बाइक ले गए कि 2 घंटे के लिए चाहिए, और वो बाइक ही हमारी चोरी करके बेच दी कहीं पे। आप बताइए, वो लोग रो रहे हैं। तो ये तो वोट अधिकार यात्रा नहीं है, बाइक चोर यात्रा है, कार्यकर्ता पिटाई यात्रा होनी चाहिए। ये बार बार एक बात कही जाती है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। सड़कों पे उतरो, देश की जनता सड़कों पे आओ। फिर उदाहरण दिया जाता है श्रीलंका का, उदाहरण दिया जाता है बांग्लादेश का। तो जब अगर ऐसा प्रोपोगेंडा रचा जा रहा है कि देश के लोकतंत्र पे बात आए हैं, माहौल बिगड़े देश का, तो इंतजार किस बात का है? क्यों एफआईआर क्यों नहीं की जा रही है लगातार? एक बात बताइए, एफआईआर क्या है? ये लिखत में देना, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे बोल रहे हैं। अब संविधान में प्रावधान नहीं है, आप अभी किसी के बारे में कुछ बोल दीजिए, आप कहिए जी फ्रीडम ऑफ स्पीच थी, मैंने बोल दिया, मेरा राइट था, लेकिन वो उसका गलत यूज कर रहे हैं। हम वो इतना कह रहे हैं चुनाव आयोग, आपने बोला ईडी बिक गई, सीबीआई बिक गई, सर्वोच्च न्यायालय बिक गया, लाल किला बिक गया, बीएसएनएल बिक गया, भारतीय रेल बिक गई, सब कुछ बिक गया। अब हमारे को ये बयानबाजी नहीं चाहिए, आप शपथ पत्र पर लिख के दो। अगर ये झूठ निकला तो जेल जाने को तैयार होना। वो जेल से बचने के लिए लिख के नहीं दे रहे हैं और भ्रम फैला रहे हैं। वोट अधिकार यात्रा, पत्रकार जितने लोगों के पास जाने कह रहे हैं भैया आपका वोटर आई कार्ड बना, हाँ बना, आपका नाम कटा, नहीं कटा, कह रहे फिर कैसी वोट चोरी हो रही है ये भी बता दो। आप वोट डालने गए, वहां पे कोई एजेंट खड़ा था क्या बीजेपी का, जो कह रहा था भैया बीजेपी का बटन नहीं दबाना, कह रहा नहीं खड़ा था। आप गए, आपने देखा अपना नाम हाँ था, फिर वो बीप बजी, फिर आपने बेटा हाँ था। वो कह रहे जो सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो रहा है तो वोट चोरी कहाँ हो रही है? वो कहते हैं ये पता नहीं। आधे तो साड़ी लेने के चक्कर में खड़े हो गए हैं वहां जाके, ये वो भीड़ दिखा रहे हैं। कईयों को टोपी पहना के कहा जा रहा है अभी पीछे राहुल गांधी की रैली आ रही है, आपने हाथ हिलाना है। तो ये तो लोगों को खरीदा जा रहा है, लालच दिया जा रहा है। लोगों को अंदर से पता है कि 20 साल का जो जंगल राज था वो हमें पहले का नहीं चाहिए। एनडीए की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, सड़कें बन रही हैं, नल से जल पहुंच रहा है, सारी सुविधाएं पहुंच रही हैं। अगर केंद्र सरकार 10 रुपए भी अकाउंट में डाल रही है तो 10 रुपए के 10 रुपए आ रहे हैं, ये भी नहीं है कि 90 पैसे आ रहे हो या 10 पैसे आ रहे हो। बंगाल में भी चुनाव ही है, और बंगाल में तो अधीर रंजन चौधरी ये बोल देते हैं कि भाई साहब वहां तो 35 से 40 लाख फर्जी वोट ऑलरेडी है ममता बनर्जी के पास। तो क्या ये बात राहुल गांधी तक नहीं पहुंची अभी तक? ये पहुंची, सब पहुंची, लेकिन गठबंधन है ना, तोड़ेंगे नहीं। जब वहां इलेक्शन आएगा तब ये ममता बनर्जी के ऊपर कटाक्ष करेंगे। अभी तक मुर्शिदाबाद इनको याद नहीं आ रहा, जब चुनाव आएगा तब राहुल गांधी को मुर्शिदाबाद भी याद आएगा, तब इसको संदेश खाली याद आएगा, तब डॉक्टर बिटिया याद आएगी, तब वकील बिटिया याद आएगी। अभी नहीं आ रहा, क्यों? अभी तो भाई हिंदुत्व की सरकार नाम दिया हुआ इन्होंने, मोदी सरकार को, वो काम कर रही है। लेकिन इनको ये नहीं समझ आ रहा कि मुसलमान भी आज सबसे ज्यादा सक्षम मोदी की सरकार में हुआ। आज 52 से 55 जो IAS IPS मुस्लिम समुदाय से निकले मोदी की सरकार में निकले, नहीं तो तुम तो पंचर वाले से ऊपर ले जा ही नहीं रहते। आज ऑपरेशन सिंदूर की सबसे बड़ी कमान जो सोफिया कुरैशी जी को सौंपी गई वो इन्हीं के कार्यकाल में सौंपी गई। नहीं तो तुम मुसलमान को ना बढ़ने दे रहे थे ना पढ़ने दे रहे थे। तुम तो चाहते थे अफजल बने, कसाब बने, लेकिन वो कलाम ना बने। तो इनकी मानसिक धारा जो थी उस पर निराधार किया। और जो राहुल गांधी आज प्रचार कर रहा है, उसके बाद तेजस्वी यादव जो प्रचार कर रहा है, यही आपको याद होगा पिछले साल मटन बनाना सीख रहे थे, अब बिहार की जनता का फुद्दू बनाना सीख रहे हैं। मुद्दे में जान है इसमें? कोई कोई जान नहीं है। बिहार के लोग जो हैं वो रोटी खाते हैं, मेहनत करते हैं खेती के अंदर, और ताजा खाना और बिना कहते हैं ना वो मिक्सिंग वाला खाना नहीं खाते, वो इंजेक्शनों वाला प्योर खाना खाते हैं, रोटी के साथ सब्जी खाते हैं, घास नहीं खाते हैं। तो उनको पता है उनके राज्य के लिए क्या सही है और क्या नहीं सही है। वे क्या कहेंगे? जिस तरीके से वोट अधिकार यात्रा में राहुल कांग्रेस के मन से प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गीय माता जी के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उस पर कांग्रेस ये कह रही है कि वो तो बीजेपी का ही एजेंट है, अब झूठ फैला रहे हो पूरा, उससे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। देखो, कांग्रेस के IT सेल ने जिस बंदे की फोटो लगाकर उसको बीजेपी का ही बताने की कोशिश करी थी, वो बंदा कोर्ट जा चुका है। उसने शिकायत भी कर दी है, दुनिया के सामने सच्चाई आ चुकी है। कांग्रेस हर मुद्दे पर झूठ बोलती है, चाहे वो SIR का मामला हो, वोट चोरी का मामला हो, या मोदी जी के गाली बकने पर भाजपा का कार्यकर्ता साबित करने की कोशिश की गई हो झूठी। ये हर मुद्दे पर कांग्रेस एक्सपोज होती नजर आ रही है। कांग्रेस वाले क्या करते हैं कि कोई मतलब एक झूठ जब प्लांट करते हैं ना, कहते हैं झूठ बोलने के लिए भी थोड़ी तो चालाकी करो। ये ऐसा झूठ बोलते हैं कि सामने वाला आकर इनके मुंह पर थूक कर चला जाता है। और दूसरी बात, कांग्रेस को या तमाम कांग्रेसों को, मुझे ना इस बात से बड़ी वो हो रही है कि अगर तुम्हारे किसी कार्यकर्ता ने गाली बकी भी थी, तुम बड़ा दिल दिखाते, तुम आकर बोलते कि नहीं, लोकतंत्र में इस तरीके की गाली का, इस तरह के अभद्र आचरण का के लिए जगह नहीं है, और जिसने भी गाली बकी है हम उसकी निंदा करते, सिर्फ निंदा का ट्वीट डाल देते, बोलते भी नहीं, निंदा का ट्वीट डाल देते ना, तो समझ में आता है कि हाँ आपके अंदर थोड़ी तो संवेदनाएं हैं। तो आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भैया आपने 10 लाख की गर्लफ्रेंड कैसा बोला, बार में नाचने वाली किसको आप बोलते हो,
आप सूपनाखा किसको बोलते हैं? वो तो गिनवा रहे हैं कि मोदी जी भी तो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पटाओ। देखिए, ऐसा है, किसी की टंग ऑफ स्लिप ऑफ टंग हो जाए, उसको आप कुछ भी बोल दो और कुछ भी करने लगो तो वो एक अलग बात है। अब आप कहते हो सूपनखा किसको बोला? मोदी जी ने किसी को सूपनखा नहीं बोला। मोदी जी ने ये बोला था सूपनखा जैसी हंसी सुनने को बहुत दिनों बाद मिली। ठीक है, 10 लाख की गर्लफ्रेंड वाली बात हो या बारबाला, कभी मोदी जी ने नहीं बोला। बारबाला मोदी जी का अगर आप एक भी बयान दिखा दोगे कि मोदी जी ने बोला है तो मैं मान जाऊंगा। लेकिन वो तो यही कह रहे हैं कि सुनिए, कि मतलब अगर नाम लेंगे तभी होगा। अरे मेरे भाई सुनिए ना, मोदी जी को क्या क्या बोला गया? तानाशाह बोला गया, चोर बोला गया, मौत का सौदागर बोला गया, उनके टुकड़े टुकड़े करने तक की बातें की गई इसी देश के अंदर में। ये लोग आकर ज्ञान देंगे क्या? किसी भी भाजपा कार्यकर्ता ने गाली बकी क्या? आप शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए नाम लेना जरूरी है भाई। संसद जिस वाक्य की बात कर रहे हैं कि रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी अभी देखने के लिए मिली है, तो वो तो हंस रही थी ना रेणुका चौधरी। उनका तो यही कहना है, उनका यही कहना है ये गाली कि नहीं आप है। नाम लोगे तभी किसी का अपमान करोगे। मेरे भाई ये गाली नहीं है, ये गाली नहीं है। उनकी हंसी को अगर ऐसे बोला भी गया तो, लेकिन आप किसी की माँ को गाली बक रहे हो, दोनों में फर्क समझो मेरे भाई। ऐसे तो राजनीतिक उसमें मोदी जी की पत्नी जसोदा बहन से लेकर मोदी जी की माता से लेकर तमाम लोगों के लिए पता नहीं क्या क्या बोला गया है, वो एक अलग चीज है। लेकिन क्या आप एक गाली बताइए मुझे जो दी गई हो किसी भी भाजपा कार्यकर्ता के द्वारा किसी भी विपक्षी पार्टी की माँ या बहन को? कैसी बातें करते हो? अरे हम तो वो लोग हैं, हम ऐसे समर्थक हैं ना कि जब महिला सम्मान की बात आती है तो डिंपल यादव के ऊपर कटाक्ष करने वाला, डिंपल यादव के ऊपर गलत टिप्पणी करने वाले साजिद रशीदी की भी हम बखिया खड़ी कर देते हैं। आपने देखी होगी मेरी वीडियो, साजिद रशीदी की बखिया उधेड़ दी थी मैंने। कैसे हमारे देश की महिला का, हमारे देश की सांसद का अपमान कर सकता है वो? कहाँ तो हम ये कर रहे हैं और तुम्हारे मंच से गाली दे रहा है एक 2 कौड़ी का कार्यकर्ता। और 2 कौड़ी का कार्यकर्ता की हिम्मत कैसे होगी गाली देने की? पता है आपको? जब हमारा एलओपी मंच पर खड़ा होकर तू तड़ाक की भाषा इस्तेमाल करता है प्रधानमंत्री के लिए, क्या नरेंद्र मोदी के मुंह से कभी राहुल के लिए तू तड़ाक सुना है क्या? चलिए चैलेंज करता हूं आपको, एक वीडियो निकाल कर दिखाइए जिसमें राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी जी ने तू तड़ाक से बात करी हो, बोला हो। एक वीडियो ढूंढ कर निकालिए। लेकिन आप अपने से 20 साल 22 साल बड़े उस नेता को, अरे आप ठीक है विरोधी पार्टी होने के नाते उनकी आलोचना कर सकते हो, करो, उम्र की तो लिहाज कर सकते हो ना। कह रहे हैं ये मुद्दे इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि वोट चोरी का जो मुद्दा है उनको दबाने की कोशिश कर रही है भाजपा की सरकार। मीडिया हाउसेस कह रहे तू तड़ाक बोल दिया तो क्या हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आम भाषा है, बोल सकते हैं, बोलने में क्या जा रहा है? गाली का शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं करते ना कम से कम राहुल गांधी। अच्छा, तू तड़ाक में बोल सकते हैं। वो कांग्रेस का कहना, उनके कार्यकर्ताओं का कहना। कांग्रेस की सोनिया गांधी जी के लिए सब तू तड़ाक की भाषा इस्तेमाल करें, राहुल गांधी के लिए सब तू तड़ाक की भाषा इस्तेमाल करें, चलेगा? प्रियंका गांधी के लिए सब तू तड़ाक की भाषा इस्तेमाल करें, चलेगा क्या? एनीवे, चलो तू तड़ाक से भी दिक्कत नहीं है, माँ को गाली कैसे बकी भाई? मुद्दा थोड़ी है, माँ क्यों नहीं मुद्दा है? वो उनकी नजरों में मुद्दा नहीं है। कह रहे हैं आप वोट चोरी का मुद्दा इतना बड़ा है उसको छुपा रहे हो। आ जाते हैं ना, वोट चोरी पे इनके जितने दावे सारे झूठे क्यों साबित हुए? सारे झूठे क्यों साबित हुए? एक भी दावा इनका अभी तक भी स्टैंड क्यों नहीं कर रहा है? और अगर वोट चोरी का इतना बड़ा मुद्दा है, तुम यात्रा निकाल रहे हो, एक हलफनामा ही तो देना था, क्यों नहीं दिया तुमने? भरोसा नहीं है एलओपी की बात। सुनिए एलओपी की बात नहीं, बिल्कुल नहीं है। एलओपी को देश के प्रधान की बातों पे भरोसा नहीं है। वो तो तानाशाह बताते हैं उन्हें, वो तो कहते हैं तानाशाह हैं वो। और हम एलओपी को मूर्ख बताते हैं, इसमें कोई दो राय थोड़ी है। दुनिया जानती है उनकी मूर्खता की पराकाष्ठा है, तो उनकी आप एक बात बताइए, आप किसी मूर्ख पर भरोसा कर सकते हैं क्या? तो हम तो उन्हें मूर्ख बताते हैं। अभी एक बंदा बिहार में इनकी बुलेट रैली थी, वो रवीश कुमार ने इतना बखान कर दिया, बाद में एक बंदा आकर कहता मेरी पल्सर 220 चुरा कर ले गए थे और अभी तक मिली नहीं है। ये प्रोपोगेंडा है, कांग्रेस वाले कह रहे हैं। अरे यार, ये कह रहे हैं सिर्फ झूठी खबरें, जैसा आईटी सेल लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर देता है सिर्फ राहुल गांधी की इमेज को खराब करने में, उसी के तहत किया जा रहा है। ये भी राहुल गांधी की इमेज को खराब करने के लिए किसी भी पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी की इमेज खराब करने के लिए वो तमाम कांग्रेसी चमचे ही काफी हैं जो उन्हें राजा बाबू बनाकर घूम रहे हैं। वो बता रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जिन लोगों के प्रधानमंत्री आसपास नहीं भटकने देते हैं। राहुल गांधी नॉर्मल यूट्यूबर्स को इंटरव्यू दे रहे हैं बिहार में। प्रधानमंत्री को दिया क्या? नहीं। शुभम त्यागी एक इंटरव्यू लाकर दिखाएंगे, मैं मान जाऊंगा कि नॉर्मल यूट्यूबर को दे रहे हैं इंटरव्यू।
मतलब वो भी उन्हीं का था? शुभम त्यागी, वो भी उन्हीं का? हाँ बिल्कुल। आप छोड़िए उनका, मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ, आप रागिनी नायक का या सुप्रिया श्रीनेत का इंटरव्यू लाकर दिखा दीजिए मुझे अपने चैनल पर, मैं मान जाऊंगा। क्या बातें करते हो यार, इनके अपने बंदे पैदा किए हुए हैं, अपने लोग हैं, अपने लोगों को इंटरव्यू दे देना, अपने लोगों को। हमने वीडियो नहीं देखी क्या, एक प्रशंसक अभी चला गया था तो प्रशंसक को कैसे गंदी तरीके से मारा गया है। सपा के क्या नाम है, अखिलेश यादव भी गया हुआ है, उसके चक्कर में सपा के कार्यकर्ता जब इनकी गाड़ी के अगल बगल चल रहे हैं तो गार्ड उनको लात मार के भगा रहा है। दिख नहीं रहा है क्या किसी को? हमने देखा नहीं क्या पप्पू यादव को कैसे स्टेज से मारकर भगाया गया था, कन्हैया कुमार को मारकर भगाया गया था? सिक्योरिटी हो सकता है, कन्हैया डर, कुमार से सिक्योरिटी वो डर हो सकता है। कन्हैया कुमार से सिक्योरिटी चाहिए? नहीं, आम लोगों से। कन्हैया कुमार देशद्रोही सही है क्या? ये बात सच है क्या? कन्हैया कुमार देशद्रोही है, उससे सुरक्षा की आवश्यकता जो हम कहते आ रहे थे। तो सरकार कार्रवाई करे, गैंग का है। सरकार कार्रवाई करे, क्यों नहीं करती? अरे यार, कांग्रेस ने उसको इतना बड़ा नेता बना दिया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कन्हैया कुमार से सिक्योरिटी रीजंस थे क्या कि उसको भगा दिया गया था मारकर? उनका नाम नहीं होगा, वो मिलने नहीं दे रहे होंगे, नाम नहीं होगा उनका। कौन है कन्हैया कुमार? कांग्रेस के नेता। बिहार चुनाव प्रभारी कांग्रेस। हाँ। उसको भगा दिया? मजाक चल रहा है क्या इसके पीछे की मंशा क्या है फिर? मतलब क्या राजा बाबू बना के रखा है राहुल गांधी? राजा बाबू ही बनाकर रखा है। रोज नए अवतार में लाते हैं, कभी उसको किसान बनाते हैं, कभी ट्रक का खलासी बनाते हैं, कभी कूलियों के साथी बनाते हैं, तो कभी किसान बनाकर खेत में जुराब पहनाकर भेज देते हैं, तो कभी बुलेट चलवा लेते हैं। राहुल गांधी के बेचारे का करियर खराब कर दिया इन कांग्रेसी चमचों ने। उस बेचारे को सही मुद्दे लिखकर नहीं देते हैं, कुछ भी अंट संट आकर बोल देता है, पता नहीं कौन उसका राइटर है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात बोल रहा हूँ, ये कांग्रेस तक पहुंचे। राहुल गांधी, मुझे कांग्रेस से न कभी कोई सरोकार था, न कभी होगा, न मैं कांग्रेस में कभी जाऊंगा, ये सच्चाई है। कांग्रेस में कभी नहीं जाऊंगा क्योंकि वो रामद्रोही पार्टी है। लेकिन अगर राहुल गांधी एक भाषण मेरे से लिखवा लो यार, और उस भाषण को दे देना एजिटेज, अगर तुम्हारी वाहवाही ना हो जाए तो बात है। कौन लिख रहा है तुम्हारे भाषण यार? कौन तैयार कर रहा है तुम्हारी स्पीचेज? सोच कर देखिए कितने झूठे लोग हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी 2014 में, तब 282 सीटें आती हैं, सोचिएगा, पूर्ण बहुमत से। वो ईमानदार है। हाँ, तो कांग्रेस वाले ईमानदार थे ना। कांग्रेस वाले, और चुनाव कराया, और बीजेपी की सीटें कितनी आई? 282। और कांग्रेस की कितनी आई थी भाई साहब? 44। ठीक है। और जब 2024 में चुनाव होते हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार में चुनाव कराता चुनाव आयोग, तब नरेंद्र मोदी की सीटें कितनी आती हैं? 240। 42 कम हो गई, और इधर 44 से 99, 45 बढ़ गई। वाह यार, ऐसा चोर मैंने पहली बार देखा है कि वोट चुरा रहा है लेकिन 45 सीटें विपक्षियों के बढ़ा रहा है। ऐसा चोर मैंने पहली बार देखा है कि वोटें तो चुरा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 37 सीटें, 77 में से 37 सीटें, जहां 77 सीटें थी वहां 37 सीटें सीधे सीधे दूसरे के खाते में चली जा रही हैं। ऐसा चोर तो मैंने नहीं देखा था भाई साहब, अब से पहले। तो मतलब इन मुद्दों में कोई जान नहीं है, जो बातें की जा रही है सब बकवास है, फेक प्रोपेगेंडा है, झूठ है। देश की जनता जान चुकी है, बिहार की जनता भी इस बात को जानती है, और चुनावों में आपको भी रिजल्ट मिल जाएगा। और आप लिख कर ले लीजिए, चुनाव के बाद ये यही गाल बजाते हुए आएंगे कि फिर से चोरी हो गई, ईवीएम भी है क्या, और चोरी भी हो गई। अरे जिस आदमी ने, इनकी अपनी ही बातों में इतना कॉन्ट्रडिक्शन है, ये अपनी एक बात पर तो टिके, या तो ईवीएम हैक करेगा आदमी या वोट चोरी। अगर ईवीएम हैक ही है तो उसको वोट चोरी करने की जरूरत ही नहीं है, सारी वोट वैसे ही जा रही है। और अगर वो वोट चोरी कर रहा है तो ईवीएम हैक करने की जरूरत ही नहीं है। तो पहले ये बताओ, ईवीएम हैक है या वोट चोरी है? और मैं कह रहा हूँ ये दोनों में से कुछ भी नहीं है। ये सीधी सी बात ये है कि कांग्रेस जनता की नजरों से उतर चुकी है, और इसीलिए कांग्रेस का पतन है। और कांग्रेस अभी नहीं आने वाली जब तक सही मुद्दे नहीं उठाएगी।